जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। टॉपिक ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है। ऐसे में वह किस तरीके से तैयारी करें घर बैठे कि वह एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी समस्याएं होती हैं, वह किसी बड़े शहर में जाकर के कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, उनके पास रहने के भी पैसे दिक्कत होती है, फीस देने में दिक्कत होती है। ऐसे में उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी मुहिम में हम आगे बढ़ते हुए आज का वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है या फिर वह घर बैठे रह करके कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही खास है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वरना जो एक इंपॉर्टेंट जो एक मैसेज है उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू क्रैक एनडीए विदाउट कोचिंग। सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ऑथेंटिक बुक खरीदने हैं। भाई एनडीए में क्या होता है, मैथ्स होता है, इसके बाद जो होता है इंग्लिश होता है, जीगैट का पोर्शन होता है, जीएस का पोर्शन होता है, इस तरीके से होता है। तो मैथ्स के लिए सबसे पहले क्या है कि आपको बुक खरीदनी है। बुक कौन सी खरीदनी है? बुक खरीदनी है बेटा आपको सबसे पहले आपको लूसेंट की बुक खरीदनी है, क्योंकि लूसेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा। आपको कभी भी एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ने हैं, आपको यहाँ पे एकेडमिक्स नहीं पढ़ना है कि आपको 11th-12th की तैयारी करनी है। नहीं, मैं यहाँ पे 11th-12th की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एनडीए की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैथ्स के लिए आप करेंगे क्या कि आप जो है लूसेंट को आप ले लेंगे। लूसेंट में क्या होगा कि उनका जो बेस वो है मजबूत हो जाएगा लूसेंट पढ़ने से। लूसेंट से जब और वो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा अपना और जो है अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे, तो फिर उसके लिए होता है आर एस अग्रवाल, उसको खरीद लीजिए आप। आर एस अग्रवाल खरीद लीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे आर एस अग्रवाल आप खरीद लीजिए। लूसेंट के से अच्छे लेवल के सवाल इसमें है आर एस अग्रवाल। और आर एस अग्रवाल लगा लेंगे तो आपको करना क्या है, आपको दिशा पब्लिकेशन की आपको एनडीए की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको खरीद लेना है। दिशा पब्लिकेशन की आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एनडीए के खरीद लेना है और बस केवल यही 3 बुक पढ़ने हैं। कोई भी फालतू इधर उधर की बुक्स नहीं पढ़नी है, कोई भी फालतू इधर उधर की चीज नहीं पढ़नी है। आपको यही 3 बुक अगर आप कर लेते हैं तो 101% है कि आप एनडीए मैथ्स को लेकर के कभी भी आपका एग्जाम रुकेगा नहीं। अच्छा, आपको शॉर्टकट्स भी सीखना है, आपको शॉर्टकट्स भी सीखना है। तो शॉर्टकट सीखने के लिए आपको हमारा जो चैनल है स्पाई डिफेंस एकेडमी देहरादून, आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। क्या ज्वाइन करना है बेटा? स्पाई डिफेंस एकेडमी देहरादून। स्पाई डिफेंस एकेडमी आप जो को ज्वाइन कर लेना है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसमें जितने भी वहां पे वीडियो बताए गए हैं, जो भी चीजें बताई गई हैं वहां पे उसको शॉर्टकट ढंग से बताया गया है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट कहां से मजबूत होगा? लूसेंट से होगा, आर एस अग्रवाल से होगा और दिशा पब्लिकेशन, इससे आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको सीखना बेहद जरूरी है क्योंकि बेटा ये कंपटीशन का एग्जाम है। यहाँ पे कितना भी आप कितना भी कर लें एग्जाम में वो हमेशा कम ही लगता है। तो आपको शॉर्टकट्स भी सीखने हैं, शॉर्टकट्स सीखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप हमारा चैनल स्पाई डिफेंस एकेडमी देहरादून से बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, शॉर्टकट ढंग से बताए गए हैं, आप उसको वहां से देखते रहिए। अगर हम बात करें गेट के पेपर की, अगर हम बात करें तो आप करेंगे क्या? गेट के पेपर के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 चीजें होती हैं गेट के पेपर में। इसमें आप क्या करेंगे, लूसेंट ले लीजिए आप जनरल इंग्लिश का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। देखो सिर्फ एक बुक खरीदना है, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि आपको ज्ञान नहीं बटोरना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करने हैं। ठीक है बेटा, तो आपको करना क्या है कि लूसेंट की जनरल इंग्लिश जनरल साइंस आप ले लीजिएगा, इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी साइंस का पोर्शन कवर अप हो जाएगा। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आप एस के पांडे की बुक ले लेंगे, सौरभ चौबे की बुक ले लेंगे। ये बुक काफी अच्छी बुक है, हमारे सीनियर्स ने लिखी है, सौरभ चौबे जिनका नाम है, उन्होंने एंशिएंट भी लिखा है, मेडुअल भी लिखा और मॉडर्न भी लिखा है। लेकिन चूंकि आपके एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादा रोल है तो आप केवल मॉडर्न हिस्ट्री आप ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो आप एस के पांडे भी आप ले सकते हैं,
10 किताब नहीं खरीदनी है कि एस के पांडे भी ले लिया, सौरभ चौबे ले लिया, ऐसी गलती नहीं करेंगे। कोई एक बुक, एस के पांडे लीजिए या फिर आप सौरभ चौबे लीजिए, कोई एक बुक लीजिए। वहां से आपको क्या करनी है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना है। ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है बेटा, महेश बड़वाल की बुक लेनी है ज्योग्राफी के लिए, और मैपिंग के लिए आपको ऑक्सफोर्ड एटलस की बुक ले लेनी है। इसके बाद क्या करना है बेटा, पॉलिटी के लिए आपको क्रॉनिकल की बुक लेनी है, जो क्रॉनिकल जो मैगजीन होता है उसकी बुक लेनी है। इसके बाद अगर क्रॉनिकल नहीं है या फिर आपको अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप प्रतियोगिता दर्पण की, आप क्रॉनिकल की, आप पॉलिटी का पोर्शन ले लेंगे। जो मैं किताबें कह रहा हूं बेटा केवल इन्हीं को आप पढ़ना है, क्योंकि मैंने इन बुक्स को पढ़ी है, हमने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। अपने बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा बाद में जो है, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं कह रहा हूं आप उसको केवल सुनेंगे कि आप क्या करेंगे, क्रॉनिकल की बुक ले लेंगे या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण की आप बुक ले लेंगे और आपका यहाँ से पॉलिटी का पोर्शन कवर अप हो जाएगा। कभी भी जैसे कुछ लोग डी बसु बताते हैं, कुछ लोग जो है सुभाष कश्यप बताते हैं, इनके चक्कर में नहीं रहेंगे बेटा। जो है जो मैं बता रहा हूँ केवल आप वही करेंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स के लिए करना क्या है आपको, करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है आपको अपने घर में एक काम करना है आपको करंट अफेयर्स के लिए। देखो डेली के करंट अफेयर के लिए करना क्या है आपको, अपने घर में एक छोटा सा जो है अपना एक टीवी लगा दीजिए और उसी में जो है आप जो भी ये सुपर 100 करके सुपर 200 करके जो भी फटाफट जो न्यूज होते हैं आप केवल उसको सुनेंगे। कभी भी आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ने से फिर क्या होता है बेटा, उसमें बहुत सारी फालतू चीजें उसमें आ जाती। देखो फायदे भी होते हैं, मैं कह रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन मेरा काम क्या है कि हम आपको एग्जाम क्वालिफाई करा सकें। पढ़ने बहुत फायदे हैं न्यूज़पेपर के, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप करना क्या है, आप घर में एक टेलीविजन रख लीजिए छोटा सा, अब तो सस्ती आती है मार्केट में। आप वहाँ पे जो फटाफट जो न्यूज़ होते हैं सुपर 100 करके सुपर 200 करके जो 5 मिनट 10 मिनट वाले जो न्यूज़ होते हैं आप उसको सुनेंगे। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बेटा सोचिए 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे चले जाते हैं, उससे बहुत सारे फालतू चीज़ें आपको जानकारी हो जाती है कि आपके अगल बगल क्या हो रहा है, आपके पास पड़ोस में क्या हो रहा है, बहुत सारी फालतू चीज़ों से मिल जाती हैं। देखो हमारे माइंड की भी एक लिमिटेड सीमा होती है, यह कुछ चीज़ों को जो है मतलब एक हिसाब होता है कि माइंड में एडजस्ट हो सके, तो आप ऐसी फालतू चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, आप जो मैं कह रहा हूँ उसको केवल करेंगे। एक छोटा सा चैनल जो है लगा लीजिए अपने कमरे में, आप उसको इस तरीके से 5 मिनट 10 मिनट वाले आप न्यूज़पेपर उसको देखते रहें जो समाचार होते हैं। अच्छा, जो आपका जो एनडीए का जो पेपर होता है, एनडीए के पेपर से 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स की बुक ले लीजिए मार्केट में। और कौन सी बुक लेनी है आपको, समसामयिक घटना चक्र की बुक आपको लेनी है। ये बहुत अच्छी बुक है, मैं इसको बहुत पढ़ता हूँ जब मैं एग्जाम देता था, खासतौर से बेसिस को आगे। बहुत अच्छा कंटेंट इनका होता है। मार्केट में देखो बुक्स की कमी नहीं है बेटा, लेकिन समसामयिक घटना चक्र इज द बेस्ट बुक फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है, अगर ये नहीं मिलता है तो फिर आप जो है क्या करेंगे कि आप जो है प्रतियोगिता दर्पण की आप बुक ले सकते हैं, जो भी 6 महीने का कलेक्शन होता है। तो 6 महीने का कलेक्शन आप पढ़ेंगे, जो भी इंडिया का जो एग्जाम होने वाला है उसके 6 महीने का कलेक्शन आप ले लेंगे। ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे, ऑथेंटिक बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। मार्केट में बुक्स कमी नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक बुक ये है घटना चक्र के लिए, घटना चक्र यहाँ पे ये है करंट अफेयर्स के लिए, और आप प्रतियोगिता दर्पण की आप ले लेंगे बुक ही है। ठीक है बेटा। इंग्लिश के लिए आप देखेंगे, इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, वर्ड पावर की बुक ले लेनी है। नॉर्मन लुइस का जो है आपको ले लेना है, नॉर्मन लुइस लेना है, वर्ड पावर की बुक ले लेनी है। ग्रामर पढ़ना है, एसपी बख्शी का जो है। इतनी 2 बुक सफिशिएंट है आपके लिए, इतनी 2 बुक सफिशिएंट है आपके लिए। ये रहे बुक्स के नाम जो कि मैंने आपको बताए हैं। अच्छा, अब बुक आपने खरीद लिया, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है बेटा कि आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है। हर चीज का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदना है, आपको देखते रहना है। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि उस टॉपिक को लेकर के आपके एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। आपको कभी किसी की बात पर भरोसा नहीं करना है, कभी भी आपको किसी यूट्यूबर पर भरोसा नहीं करना है, आपको कभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करना है। हमेशा आपको एक जागरूक इंसान बने रहना है। आप मार्केट से क्वेश्चन पेपर खरीदिए और उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई करिए। अब कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप यह सोचिए कि उस टॉपिक को लेकर कैसे कैसे सवाल पूछे गए, जरा एक बार देख लो, फिर आप उस टॉपिक को पढ़िए और वहां से उन पॉइंट्स को आप जो है लेकर के कवर अप करिए, उन्हें पढ़ाई करिए। ठीक है बेटा, यही द बेस्ट बुक है। अब तो ऑनलाइन का जमाना है, आप कोई एक अच्छा यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने में, देखो मैं आपको बताऊं कि
होता क्या है, एक बहुत बड़ा एक जो है ये गेम चल रहा है, ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। आप देखो मार्केट की मतलब देखो यूट्यूब चैनल कमी नहीं है, अब तो ऑनलाइन कोचिंग का ज़माना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज़माना है। कोई एक आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लें और आप ऐसा देखो, पहली बात बताऊं कि चैनलों में क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके पास चैनल में फुल कंटेंट नहीं होते हैं, आधे अधूरे कंटेंट होते हैं, कंप्लीट चीज़ें नहीं दी जाती हैं। आपको हमेशा आसान चीज़ बताई जाती है चैनल में। उसकी वजह यह है कि जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आप वाह करेंगे उस टीचर का। कभी भी बहुत कम ऐसे टीचर होते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएं, वरना वही चीज़ आपको पढ़ाया जाता है जो कि बिल्कुल आसान चीज़ होता है। और आसान चीज़ पढ़ने से बेटा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। आसान चीज़ तो हर कोई करके आता है, लेकिन जब आप थोड़ा और उससे अच्छे लेवल की पढ़ाई करते हैं तो फिर आप आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो यूट्यूब में दिक्कत यही है कि कहीं पर भी कंप्लीट कंटेंट नहीं है। अगर कहीं पे कोई कंप्लीट कंटेंट है भी तो उसमें क्या है, क्वेश्चन इतने इजी हैं, एक एक लाइन वाले सवाल हैं कि बेटा वो जो एयरफोर्स लेवल के सवाल होते हैं वह एनडीए में नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप बहुत ही सोच समझ करके आप जो है चैनल को आप सर्च करिए, ज्वाइन करिए। मैं भी यूट्यूब में देखता हूँ, देखिए मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, ठीक, आदमी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ कि मैथ्स को लेकर कहाँ पे कौन कौन से ट्रिक्स होते हैं, क्या मैं सीख सकता हूँ, तो मैं देखता हूँ। लेकिन हमने फिर सर्च किया है कि हाँ यार ये चीज़ें, ये चैनल उनके लिए बेस्ट है जो है हमारे लिए। तो आप देखेंगे मैथ्स की अगर मैं बात करूँ मैं, तो मैथ्स के लिए आप हमारा जो है स्पाई डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट्स बताए गए हैं, आप उस तरीके से करेंगे जो है, ठीक है। बाकी जो है अन्य जो सब्जेक्ट हैं अभी मैंने अपने चैनल पर मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, और जो अन्य सब्जेक्ट हैं स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन आपको अगर आपको पढ़ना है तो आप कोई भी चैनल आप सर्च करके देख लीजिए कि आपके हिसाब से कौन सा द बेस्ट है। मैंने बताया है कि पैरामीटर आप तय करिए कि कंप्लीट कंटेंट हो, और दूसरी बात यह है कि आपके एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कंप्लीट कंटेंट हो, और दूसरी बात क्या हो, एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। और ये कैसे पता चल पाएगा, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे। कोई भी टॉपिक आप अगर पढ़ रहे हैं चैनल से तो आप देखिए कि यार इस टॉपिक को लेकर के इसमें कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। तो अगर आप उसको देख रहे हैं और अगर टीचर उसी हिसाब से अगर आपको पढ़ा रहा है, समझ लो वो चैनल, वो टीचर आपके लिए बढ़िया है, वरना सारी चीजें धोखेबाजी है। ठीक है बेटा, तो आप इस तरीके से काम करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है, अब कुछ और जो छोटी छोटी चीजों पे हम ध्यान देते हैं। देखो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, चाहे मैथ्स को लेकर के हो, चाहे गेट को लेकर के हो, चाहे इंग्लिश को लेकर के हो। बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहली बात यह है कि आपको घोंट करके पी जाना है, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको घोंट करके पी जाना है। आपको कभी भी इधर उधर के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं कि फला उन्होंने 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे दिया, उन्होंने 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे दिया, उन्होंने 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया। कभी भी आप इस जो है चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमेशा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ताकि वही एग्जाम में रिपीट होता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपको पता चलता है कि इस टॉपिक में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। एक बात और है कि कभी भी आप घंटों के हिसाब से पढ़ाई ना करें। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 6 घंटे पढ़, 8 घंटे, नहीं, आपको कभी भी घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ाई करना है। ये बहुत, जो लोग घंटों के हिसाब से पढ़ाई करते हैं वह काफी डिप्रेशन में होते हैं। मेरा सुझाव ये है कि आप जो है टास्क के हिसाब से काम करें कि मेरा ये चीज पीछे जा रहा है, मुझे ये चीज खत्म करना है, तो सबसे पहले मैं इसको खत्म करूंगा 1 दिन में, 1 घंटे में, जिस भी 2 घंटे में। इस तरीके से जो है आप टास्क के हिसाब से अपना काम करिए, कभी भी आप घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ाई करेंगे। और एक बैलेंस बना करके चलें। गेट के पेपर को आप वरीयता देंगे। कुछ लोग मैथ्स दिन रात पढ़ते हैं, मैथ्स जो है सॉरी गेट को जो मैथ्स दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन गेट को सीरियसली नहीं लेते हैं। जो होता है गेट का पेपर जो होता है, आप गेट के पेपर को सीरियसली लेंगे, क्योंकि ये जो गेट का जो एक क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है, बाकी जो मैथ्स का जो एक क्वेश्चन होता है वो 2.5 नंबर का होता है। इसलिए गेट को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। तो आप बैलेंस बना करके चलें। मैंने बताया है कि आपको टास्क के हिसाब से काम करना है। ये कुछ चीजें रही जो मैंने आपको बताई है, ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई है। सबसे पहले आप बुक्स आप मार्केट से ले लीजिए, और जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है, आप आंख मूंद करके मेरी बातों पर भरोसा करें, मेरे चैनल पे भरोसा करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैंने बातें किया है मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने कई बार एग्जाम क्वालिफाई किया है, खासतौर से पीसीएस का, कभी क्वालिफाई किया, कभी नहीं क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई किया है तो हमने कौन सी रणनीति बताई है, अपनाया है,
नहीं क्वालिफाई किया है तो कौन सी कमी रह गई है, उन सभी सारी चीज़ों का निचोड़ हमने आपको इस वीडियो में बताया है। तो जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसकी आंख मूंद करके उसी के अनुसार काम करिए, यकीनन आपको सफलता मिलेगी। तो मेरे इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास वो सुविधाएं नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो कि किसी बड़े शहर में किसी बड़ी कोचिंग में जाकर के एडमिशन ले सके, पढ़ाई कर सके। उसके पास ऐसे वीडियो को भेज करके उसकी सफलता में आप सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।